अब उससे आगे पढ़ते हैं। 11 स्टूडेंट ही आए हैं। अब देखो क्वेश्चन है, उस पर ही क्वेश्चन करते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल, राइट एंगल एट ए, कैपिटल ए, इफ ए बी इक्वल टू 12, कॉमा ए सी इक्वल टू 5, देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल। तो क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन। इसमें कहा कि एक ट्रायंगल है एबीसी जो राइट एंगल है ए पर। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बना दिया हमने। तो इसको तो कर दिया हमने ए, क्योंकि ए पे तो राइट एंगल है। इसको कर दिया बी, इसको कर दिया सी। ए बी, ए बी गिवन है 12, ये तो हो गया सपोज 12, ये हो गया 5, ए सी 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 तो चरम से 13 हो जाएगा। हालांकि गिवन नहीं है लेकिन फिर भी हम एज्यूम कर रहे हैं। अब देखो इस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने होगा। किस एंगल के? बी के। इस एंगल के सामने। तो इसमें अगर मैं कहूँ बेस, तो बेस कितना हो गया? बेस हो गया ए, है ना? कितना? 12। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? परपेंडिकुलर है ए सी, यानी 5, एंड बी हाइपोटेनियस। इससे पहले कोई क्वेश्चन नहीं कराया, यही क्वेश्चन। हाइपोटेनियस है बी सी, कितना? 30। ठीक है, तीनों मिल गए ना। ये एंगल पर डिपेंड करेगा। देखो इन्होंने कहा कि बी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो, तो बी हमारा एंगल हुआ। अगर वो बोलते सी, तो ये सी होता, तो ये एंगल होता फिर हमारा ये वाला, और ये एंगल होता तो फिर ये परपेंडिकुलर होता, ये बेस होता, ये हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो वही रहेगा हमेशा जो 90 के सामने है। ये सब मेरे को बताने की जरूरत नहीं, ये सब आपको पता होगा कि 90 के सामने जो होता है वो हमेशा ही क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। और एंगल के जस्ट सामने जो होता है, जो एंगल के जो सीधा सामने है, वो साइड हमेशा परपेंडिकुलर। और जो एंगल और हाइपोटेनियस के साथ जुड़ी हुई साइड है ना, वो क्या? एंगल जिससे जुड़ा हुआ है। एंगल किससे जुड़ा हुआ है? एक तो हाइपोटेनियस से, और एक दूसरी साइड जो होगी वो हमेशा क्या होगी? बेस होगी। तो बस अब चलते हैं। जो हमसे पूछा है साइन थीटा या साइन बी, ऐसे लिखते हैं साइन बी। थीटा नहीं लिखेंगे, बी लिखेंगे। ठीक है, तो साइन बी कितना हो गया? साइन बी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला बताया था कल, उसका यूज करो। तो पी का मतलब यानी ए सी, ए सी अपॉन में बी सी। ए सी कितना है? 5 अपॉन में 30। ये तो साइन बी। ऐसे ही कोस भी निकालूं, तो कोस भी कितना हो गया? ए बी अपॉन में बी सी। ए बी तो कितना है? 12, 12 अपॉन में 30। फिर टेन बी निकालूं, तो टेन बी कितना? ए सी अपॉन ए बी। ए सी कितना है? 5, और ए बी 12।
ठीक है, ये तो हो गए ये तीन। अब बाकी कोशेक निकालूं, कोशेक बी। ये क्या हो जाएगा, बी सी। ये साइन का रिवर्स होता है, हालांकि नहीं निकालो तो भी कोई जरूरत नहीं, सीधा लिख दो कोशेक बी। साइन भी 5/13 है, तो कोशेक बी क्या हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। 13/5 कोशेक बी। फिर सीकेंट बी, इसको सेक भी बोलते हैं और सीकेंट भी बोलते हैं, वैसे सीकेंट कहेंगे, इसको कोसिकेंट कहेंगे। सीकेंट, कोसिकेंट। तो सीकेंट भी, सीकेंट भी हो जाएगा देखो BC/में एक बी। हाँ याद करनी पड़ेगी बेटा, याद रखने का फॉर्मूला ही बताया था तुमने। क्वेश्चन करोगे जैसे जैसे तो अपना आप याद होते जाएंगे। अब आते हैं कोट बी पे, AB/में AC। ये हो जाएगा 12/5। ये बताया था ना आपको। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, यानी P/H, ये साइन हो गया। सोना चांदी तोल भी बताया था, तो C सोना चांदी तोल। एस साइन कौन हो गया, P/H हो गया। तो P कितना है देखो, ये निकाल रखा ना P। P 5/13, ये हो गया देखो। कोस क्या होगा, B/H, तो B कितना है, B 12 है। ठीक है, और H कितना है, H 13 है, तो ये 12/13। सिंपल, ये P/B, ये 10 होगा। P यानी परपेंडिकुलर 5 है, बेस कितना है 12, तो 5/12 ये हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बताइए। समझ में आ गया सभी को? अटेंडेंस लेते हैं आपकी। स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने? चलो अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं, स्क्रीन पे। अब देखो क्वेश्चन है नेक्स्ट। इफ साइन ए इक्वल टू 3/5, देन फाइंड, cos A एंड tan, ये फाइंड। तो इसको सोल्व करें। इसमें गिवन हमें साइन ए की वैल्यू 3/5। ठीक है, अब हमें पता है साइन क्या होता है। साइन क्या होगा, 3/5 है। अब इसके लिए देखो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। इसको बोल दिया हमने ABC। ये एंगल है या एक साइन, साइन ए है 3/5। तो साइन ए, साइन क्या होता है, P/में H होता है। तो P तो 3 हो गया हमारे पास, और H कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसको 3 में एज्यूम कर दिया।
इसको 5 एज्यूम कर लिया, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, या फिर चलो मैं पूरा सोल्व करके ही बता दूं कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ए बी तो पता नहीं हमें कितनी है, बी सी कितना है, 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर आ गया 25 माइनस 9 16, मीन्स ए बी कितना होगा 4। ठीक है, अब लेकिन हमसे ए बी थोड़ी पूछा है, हमसे तो कहा है कि को से निकालो टेन ए निकालो, तो अब ये हमें मिल गया, यानी ट्रायंगल की तीनों साइडें मिल गई, तो को से निकाल सकते हैं। देखो को से क्या हो गया, को से हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी, ए बी कितना है 4 अपॉन में 5, फिर निकालें टेन ए बी सी अपॉन में ए बी, बी सी कितना है देखो, बी सी है 3 और ए बी कितना है 4, तो 3/4 ये आंसर हो। क्लियर है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया, बाकी पूछ ली। अब जिसमें दो ही पूछे हैं, ऐसा भी हो सकता है इनके रेसिप्रोकल भी पूछ लें, कहें कि बताओ कोसेकेंट एक कितना होगा, सीकेंट ए कितना होगा, कोट ए कितना होगा, तो वो भी फाइंड किए जा सकते हैं। इसी टाइप का कोई क्वेश्चन और करें। कोसेक ए इक्वल टू √10, देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ये क्वेश्चन, तो इसमें देखो इस बार दिया हमें कोसेक ए इक्वल टू में √10। ठीक है, तो कोसेक क्या होता है, साइन का रिवर्स होता है। इस बार भी देखो एक ट्रायंगल बनाया हमने, तो कोसेक तो क्या हो गया, इसको बोल दिया हमने ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी। कोसेक ए देखो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, है ना, यानी हाइपोटेनियस ये तो हो गया √10, ये कितना हो गया 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √10/1। अब ये निकालें कि इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर तो कितना है, ए बी का स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है, बी सी कितना है 1 का स्क्वायर, ए सी कितना है √10 इसका होल स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाए, ए बी इक्वल टू 3। ठीक है, तीसरी साइड आ गई हमारे पास 3। अब निकालते हैं, देखो बाकी सब निकाल रहे हैं, सबसे पहले निकाला साइन, साइन ने क्या हो गया पी, पी अपॉन में एच, तो पी अपॉन एच के अकॉर्डिंग ये कितना बन गया 1 अपॉन में √10, ये तो हो गया साइन। अब आते हैं कोस से, कोस से बी अपॉन एच, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस तो कितना है
बेस तो हमने ए बी निकाला है 3, हाइपोटेनियस कितना है √10, फिर आते हैं 10 ए पे, पी अपॉन बी परपेंडिकुलर है, 1 बेस है, बेस निकाला 3, 1/, अब बाकी सब निकालें, कोसेक तो दिया ही है, सीकेंट निकालते हैं, सीकेंट ए हो जाएगा एच अपॉन बी √10 सीकेंट, फिर कोट, कोट कितना हो जाएगा, बी अपॉन में पी यानी 3/1, दैट मीन्स ये हमारे सारे आंसर हो। किसी को इसमें प्रॉब्लम हो तो बताइए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा सभी। अरे 5 है, 6 तो, छठा तो ये खुद है ना, ये गिवन है, ये तो इसको क्या फाइंड करें, टोटल 6 होती है जिसमें से एक तो गिवन है कोसेकेंट, तो उसने कहा बाकी बताओ, तो बाकी कितने बचे, 5 ही तो बचे। जी आंसर समझ आ गया, 6 फाइंड नहीं करने, 5 ही फाइंड करने हैं, क्योंकि एक तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। और भी क्वेश्चन करते हैं, देखिए। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट D, एट D if sin A equal to 3/5, find all trigonometric ratio, find all trigonometric ratio of angle C। अब इस बार ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, तो इस ट्रायंगल बनाया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, कहा राइट एंगल कहाँ पर है, ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, ये बी, इसको मैंने बोल दिया ए, इसको बोल दिया मैंने सी, ठीक है। अब हमें साइन ए गिवन है, देखो दो एंगल है, एक ये एंगल और एक ये, गिवन कौन है, साइन ए, साइन ए कितना है 3/5, तो साइन ए के अकॉर्डिंग 3/5 है, तो इसका मतलब ये जो साइड होगी ना, साइन क्या होता है पी अपॉन में एच, पी तो कितना हो गया, ये तो 3 हो गया और ये 5 हो, है ना, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी कितना है 3 का स्क्वायर, ए सी 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास ए बी आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू 16, ए बी आ गया 4, यानी ये वाली साइड भी मिल गई, ये वाली साइड कितनी होगी 4 होगी फाइंड करने के बाद। अब आते हैं आगे, अब हमसे पूछा है एंगल सी के लिए, फॉर एंगल सी,
एंगल सी है, तो सी के लिए अगर मैं लिखूं परपेंडिकुलर कितना होगा, देखो सी के लिए परपेंडिकुलर, सी के सामने जो है वो, यानी परपेंडिकुलर तो हो गया 4। बेस कहूं अगर मैं कहूं सी के लिए बेस कितना होगा, तो बेस हो गया 3। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना होगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा 5। ये तो हमेशा सेम ही रहता है चाहे एंगल कोई भी है। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया। देखो जो गिवन था, ऐसा नहीं है अब आप कहोगे सर साइन है 3/5 है, तो साइन तो होता है पी अपॉन में एच होता है, तो पी तो हो गया 3 और एच हो गया 5। तो यहाँ आपने P3 कर लिया और यहाँ आपने P4 लिखा है, तो वो जो ए आई, ये जो P और H लिखे हैं, ये इस एंगल ए के लिए तो ये P है और ये B है, लेकिन सी के लिए ये तो B है और ये वाला B। समझ में आ गया ये। अब आते हैं, सबसे पहले निकाला साइन सी, साइन सी क्या हो जाएगा, P अपॉन में H, तो P कितना 4 अपॉन में 5। फिर कोस सी, तो कोस सी कितना, कोस सी हो जाएगा देखो बी अपॉन में एच, तो बी तो कितना है 3, तो 3 अपॉन में 5। फिर टेन सी, पी अपॉन में पी, तो पी कितना है 4 और बी कितना 3, तो 4/, ये तीन तो ये हो गए, तीन इनके रेसिप्रोकल होंगे, उनको भी फाइंड करते हैं देखो। टेन सी उसके बाद कोट सी, कोट सी हो जाएगा बी अपॉन में बी, तो बी तो हो गया 3 और पी हो गया 4। फिर सीकेंड सी, सीकेंड सी हो जाएगा एच अपॉन में बी, एच हमारे पास 5 और बी है हमारे पास 3। फिर कोसेकेंड सी, कोसेक कितना हो जाएगा देखो, कोसेकेंड सी हो गया एच अपॉन पी, एच अपॉन में हाइपोटेनियस 5, परपेंडिकुलर तो 5 अपॉन 4, क्या आंसर हो जाएगा। कोई डाउट बोलो इसमें। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सभी। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो इसी टाइप का। इफ कोसेकेंट ए इक्वल टू 2, देन फाइंड वैल्यू ऑफ कोट ए प्लस में साइन ए अपॉन में 1 प्लस में कोस, ये क्वेश्चन। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, कोसेक दिया है ना, तो आपको क्या निकालना है, एक तो साइन निकालना है, एक कोस निकालना है, एक कोट, और इसमें वैल्यू पुट कर देना। देखो कोसेक ए तो गिवन है, ये तो 2 है, तो इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं।
तो ये हो गया, ये वाला तो ये हो गया बी और ये हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कोसेक ए है 2, कोसेक क्या होता है एच अपॉन पी होता है, तो एच तो कितना हो गया 2, ये हो गया 1। राइट एंगल ट्राइंगल से कि इन ट्राइंगल ए बी सी, वही ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ए बी आ गया मेरे पास, है ना। अब मैंने निकाल लिया सबसे पहले कोट ए, कोट ए क्या हो जाएगा, कोट ए होता है बी अपॉन में एच, बी सॉरी बी अपॉन में पी, तो बेस तो कितना है √3, पी कितना है पी है 1। फिर निकाल लिया मैंने साइन ए, साइन ए कितना हो गया देखो, साइन ए हो जाएगा पी अपॉन में एच, तो पी की वैल्यू तो 1 और इसकी वैल्यू 2। फिर को से भी निकाल लेते हैं, को से बी अपॉन में एच, तो बी की वैल्यू है √3 और एच की वैल्यू है 2, तो ये हो गया √3/, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, नाउ हमसे पूछा क्या है कोट ए प्लस में साइन ए और इस पूरे के डिवाइड में 1 प्लस में कोस, इनकी वैल्यू पुट करें तो कोट ए की वैल्यू तो कितनी है √3, टेन ए का क्यों करें बेटा रौनक, पूछा क्या है कोट पूछा है, साइन पूछा है, कोस पूछा है, तो जिनकी जरूरत है उन्हीं को निकाले ना, जिसकी जरूरत ही नहीं है उसको क्यों फाइंड करें, टाइम बर्बाद करना है तो कर सकते हैं। ये √3 हो गया, साइन ए की वैल्यू 1/2, फिर 1 प्लस कोस ए की वैल्यू √3/, तो √3 एलसीएम लिया इसमें 1 अपॉन में 2 प्लस रूट, इसको रेशनलाइज करते हैं अगर √3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस √3 इंटू में 2 माइनस √3 अपॉन में 2 माइनस, तो √3 प्लस ऊपर तो बन गया न्यूमरेटर, तो 2 माइनस √3 नीचे 4, 4 माइनस 3 यानी 1, तो √3 प्लस में 2 माइनस √3, ये कैंसिल हो गए दोनों, तो आंसर आ गया 2। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें, जो पूछे थे बस वो निकाल लिए और उनकी वैल्यू पुट कर दी, उनको सिंप्लीफाई कर दिया, तो उससे जो भी हुआ वो आंसर। कोई डाउट है तो पूछ लो। है क्या बोलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने, ओके। सारे निकालने की, सारे कोट देखो, कोसेक दिया था और पूछा था कोट ए प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस कोसेक, तो कोसेक ए जो गिवन था, देखो दोबारा रिपीट करके बताता हूँ, ये गिवन था कोसेक ए और इस पूरे की वैल्यू पूछ रखी है इसकी इतने इतने, तो कोसेक ए से दो साइडें मिलेगी, कोसेक ए क्या होता है एच अपॉन पी होता है, यानी एच तो कितना हो गया, इसको ऐसे लिख दिया 2/1, एच तो 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड निकालनी, पहले ये वाली साइड आ गई √3, अब उससे तीनों साइडें मिल गई, ये भी है ये भी है ये भी आ गई, तो तीनों साइडों के कारण अब हम कोटे निकाल लेंगे, ये कोटे निकाला,
फिर साइन ए निकाल लिया, फिर कोस ए निकाल, ये तीनों ही इसलिए निकाले क्योंकि जो पूछा है ना उसमें यही तीन तो है। देखो अगर जो पूछा है उसमें अगर सपोज सेकेंड ए भी होता तो हम सेकेंड ए भी निकाल लेते। तो बस निकाल के वैल्यू पुट करी है, सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करके बस जो आया वही आंसर है। समझ में आ गया सभी को? चलो बाकी अब कल कराएंगे आगे।